रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान राम को पुष्प अर्पित कर लिया आशीर्वाद। बीजेपी कार्यक्रम में दिखा भावात्मक क्षण, रामलीला मैदान में गूंजे जयकारे। छांगुर बाबर पर धर्मांतरण और 300 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा। एटीएस एसटीएफ की जांच में बड़ा नेटवर्क बेनकाब। हापुड़ में कांवड़ यात्रा के दौरान बुलडोजर बाबा टी शर्ट की जबरदस्त मांग। शिव भक्तों में दिखा योगी आदित्यनाथ का क्रेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के 350वें शहीद वर्ष को समर्पित श्री तेग बहादुर संदेश यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साहिब गुरु बहादुर महाराज के बलिदान को सनातन धर्म की रक्षा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि गुरु बहादुर का बलिदान न केवल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों की साहस, त्याग और धर्म के प्रति निष्ठा की प्रेरणा देता रहेगा। इस अवसर पर सहज पाठ, गुरुवाणी कीर्तन, चित्र प्रदर्शनी, व्याख्यान और विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताएं जैसे कार्यक्रमों की भी योजना बनाई गई, जिसके माध्यम से गुरु तेग बहादुर के जीवन और शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। समारोह में प्रदेश के अन्य धर्मगुरु और शिक्षावादी, समाजसेवी और श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हमारी कमेटी इसके लिए कार्य कर रही है और 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली के उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के लिए प्रस्थान करने जा रही है, जहां पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना शहादत दिया था। यानी 350 वर्षों के इस पूरे इतिहास को एक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से। कैसा कालखंड रहा होगा जब उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो और उस समय सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को ध्यान में रख करके हर जगह से अत्याचार के समाचार आते थे। औरंगजेब ने तो एक संदेश ही, एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। उस चुनौती को स्वीकार किया और क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। भाई सतीदास के साथ में, भाई मतीदास के साथ में, भाई दयाला जी के साथ में किस किस प्रकार का अत्याचार हुआ, किस क्रूरता की सारी सीमाओं को तोड़ करके उन्होंने भय से, प्रलोभन से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन वे अपने पद से कतई विचलित नहीं हुए। लेकिन आने वाली उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान उप मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। राजनाथ सिंह लखनऊ के निर्धारित दौरे पर और उनके कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद शामिल है।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 18 जुलाई 2025 से पंचायत चुनाव की तैयारियां औपचारिक रूप से शुरू हो जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने बता दी कि नियमावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा। इसके बाद मार्च 2026 में पंचायत चुनाव का आयोजन प्रस्तावित है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से जुड़े सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे करने के निर्देश दिए। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में आयोग के ओएसडी और आईएएस अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मिश्रा ने सभी जिलाधिकारियों को जारी निर्देश किए हैं। खबर हापुड़ से है, जहां कांवड़ यात्रा के इस पावन अवसर पर शिव भक्तों के बीच योगी बुलडोजर वाले बाबा टी शर्ट की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो और बुलडोजर बाबा टैगलाइन वाली टी शर्ट न सिर्फ बाजार में छा गई है, बल्कि कांवड़िये इन्हें खरीदने के लिए दुकानों पर लाइन लगा रहे हैं। हापुड़ के बाजारों में इन टी शर्ट्स की भारी डिमांड है। कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने वाले शिव भक्त इसे श्रद्धा और समर्थन का प्रतीक मान रहे हैं। जहां एक तरफ कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, वहीं दूसरी तरफ बाजारों में बुलडोजर बाबा का क्रेज हर तरफ छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान एक भावात्मक और धार्मिक क्षण देखने को मिला। जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामलीला मैदान पहुंचे तो उन्होंने वहां विराजमान भगवान श्री राम को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। श्रद्धा और आस्था के इस दृश्य ने वहां मौजूद कार्यकर्ता और आमजन का दिल छू लिया। कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए संगठन की मजबूती, केंद्र सरकार की योजनाएं और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर विस्तार से बात भी की। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर के छांगुर बाबा पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण और आर्थिक अपराध की जांच तेज हो गई है। एटीएस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में अब तक कई अहम तथ्य सामने आए हैं। छांगुर बाबा ने 2020 में बता दें कि बाग भवानी गांव में 3 बीघा जमीन पर कोठी और डिग्री कॉलेज बनवाने के लिए बब्बू चौधरी से 1.2 करोड़ की डील की थी। दोनों के बीच 2021 में भुगतान को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद छांगुर बाबा ने बब्बू पर 7 एफआईआर दर्ज करवाई।
छांगुर बाबा और उनके बेटे महबूब, नवीन और नीतू पर करीब 300 करोड़ की संपत्ति, 8 फार्म और 40 बैंक अकाउंट और 106 करोड़ रुपए के संगीत ट्रांजैक्शन का आरोप है। सूत्रों के अनुसार छांगुर बाबा बलरामपुर के बाद आजमगढ़ को धर्मांतरण का दूसरा केंद्र बनाना चाहता था। एटीएस ने इस पूरे नेटवर्क की रिपोर्ट अब तैयार कर ली है। वहाँ भाग के आया, एक एप्लीकेशन लिखा, अनिल सिंह कोतवाल थे, उनको दिया हमने वो 504 506 का मुकदमा उन्होंने दर्ज कर लिया। 2-3 दिन के बाद पता चला छांगुर बाबा ने भी गैड़ास थाने में हमारे खिलाफ 504 506 का मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद में हमारे मुकदमे पुलिस ने फाइनल लगा दिया। क्यों लगा दिया मुझे नहीं पता। बाबा का प्रभावशाली आदमी था ही, पूरा उतरौला बलरामपुर जानता है, बच्चा जानता है। जिस रास्ते से निकलता था लोग उसको झुक के सलाम करते थे। अहमद रिजवी जैसे लोग प्रचार करते थे, बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे कि बलरामपुर के बड़े बड़े अधिकारी बाबा जी से दुआ लेने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, इतना तो सबको पता होगा। फिर उसके बाद उस मुकदमे पे 504 मुकदमे पे इन लोगों ने अपना एक प्लान बनाया। कुछ अधिकारी, पुलिस अधिकारी जैसे सक्सेना जी थे, बलरामपुर एसपी थे, क्या नाम था, छांगुर बाबा से हमसे कोनो ताल्लुकात नहीं है। ऐसा है कि छांगुर बाबा हमारे ज़मीन में परापट्टी में लगा रहे हैं पैसा। हमारे बहन के नंद के लड़के हैं, उन्हीं के साथ में वो हैं, उनसे कुछ ताल्लुकात हमारे। क्या नाम है उस नंद के लड़के का? इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता विशाल सिंह का। विशाल, क्या कुछ जानकारी, पूरे मामले को क्या कुछ अपडेट है? वर्षा, मैं आपको बता दूं कि कल जब एटीएस की टीम छांगुर बाबा को लेकर उतरौला के मधुपुर गांव में पहुंची थी, उस समय मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया था। लेकिन उसके लगभग 40 से 45 मिनट की पूछताछ अंदर वहां पे की गई। उससे पूछा गया, उसको उसके कमरे में लेकर जाया गया, उससे पूछा गया कि आप कहाँ पे क्या करते थे। तो उसने सारी जानकारी जो है वो एटीएस को दी है। छांगुर बाबा एक सिराज एक तैयबा नाम की किताब उसने छपवाई थी, जो लव जिहाद के लिए मुस्लिम लड़कों को देता था और हिंदू लड़कियों को प्रेरित करता था। और आपको बता दूं कि छांगुर बाबा जो है वो ईसाई मिशनरियों से भी जानकारी मांगता था कि जो गरीब हिंदू परिवार है उनकी जानकारी, की वो दवा इलाज कराने के लिए अक्सर ईसाई मिशनरियों के यहाँ जाते हैं। तो उनकी पूरी डिटेल जो होती है ईसाई मिशनरियों के पास होती है, तो वो अपने पैसे के बल से, अपने रसूख के बल से वहाँ से निकलवा लेता था। विशाल, के इस पूरे मामले तो पूछताछ की गई, तो क्या छांगुर बाबा ने ये बताया कि वो कितने समय से ये काम करते हुए आ रहा था? छांगुर बाबा ने अभी तक तो पूरी जानकारी नहीं निकल के आ पा रही, लेकिन लगभग जो एटीएस के द्वारा जो बताया गया कि वो 15 वर्षों से इस काम में वो संलिप्त था। और ISIS के जो मिशन है आबाद, उससे इसका सीधा कनेक्शन मिला है। विशाल, पूरे मामले पे प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्योंकि लगातार बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, जो उसके निर्माण थे अवैध, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। अभी तक जो जिले में अधिकारी जो मौजूद थे, इससे पहले उनके ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उसकी भी एटीएस जांच कर रही है। अगर उनके ऊपर कोई भी साबित होता है तो उनके ऊपर भी योगी सरकार कार्रवाई करेगी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है बलरामपुर, और यहाँ पे तमाम जो है वो अवैध जो मदरसे जो है वो संचालित है, और वहाँ पे भी इस तरीके से जो जिहाद का काम किया जाता है। ठीक है विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम।
बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती से एक बड़े खुलासे की खबर सामने आ रही है, जहां छांगुर बाबा के नेटवर्क से जुड़ा एक खतरनाक मामला उजागर हुआ है। श्रावस्ती के इकोना नगर पंचायत में 2019 से अवैध रूप से चल रहा एक मदरसे का भांडाफोड़ हुआ और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मदरसे में 300 से अधिक लड़कियों के रहने की पुष्टि तो हुई है, लेकिन अब उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ना तो कोई बता दे कि डेटाबेस और ना ही कोई ठहरने या निकलने का कोई आधिकारिक ब्यौरा है। एसओजी और प्रशासनिक टीम की संयुक्त दबिश में कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। मदरसे के संचालक सैयद, जो गुजरात का निवासी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है। जो प्रश्नगत मदरसा है जामिया नूरिया फातिमा लिल बनात, ये इकोना के रहमानपुर क्षेत्र में है और इसके जो संचालक हैं वो श्री सैयद सिराजुद्दीन हैं। इसमें कुछ गोपनीय सूचनाओं इस प्रकार की प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर एक प्रारंभिक जांच शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जो प्रबंधक हैं उनसे पूछताछ की गई है और इसके अतिरिक्त जो है इसके जो बैंक खाते हैं उनका विवरण ले लिया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही पूर्व में जो छात्र छात्राएँ यहाँ पे अध्ययनरत थे उनकी भी डिटेल जो है ले ली गई है। इसके साथ ही इस दृष्टिकोण से भी सूचनाएं जुटाई जा रही हैं, जांच की जा रही है कि किसी सामाजिक गतिविधि से तो इनका कोई संपर्क नहीं था। पूर्व में जो मदरसा संचालक थे उनके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर चले गए हैं, चूँकि वो वहाँ पर निवासरत थे, पर सारा डिटेल ले लिया गया है और अब उसको एक नए सिरे से उसकी जांच की जा रही है कि वो जो छात्र छात्राएँ थे वो कहाँ के रहने वाले थे। एक बार उनका गुप्ता का प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? लगातार जब से पूछताछ हो रही है कई खुलासे सामने आ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि बलरामपुर के बाद अब श्रावस्ती जिले में भी छांगुर बाबा का नेटवर्क का तार जुड़ा होने का मामला प्रकाश में आया है। नगर पंचायत इकोना में 2019 से जामिया इस्लामिया नाम का मदरसा संचालित हो रहा था। अवैध मदरसा को लेकर सीएम योगी के सख्ती के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और मदरसा पर ताबड़तोड़ जिस तरह कार्रवाई की गई, कार्रवाइयों के दौरान इकोना नगर पंचायत में मदरसे पर भी कार्रवाई की गई। नोटिस की कार्रवाई के बाद मदरसा संचालक के द्वारा मदरसे में मौजूद लगभग 300 से अधिक बच्चियों थी, जिनको रहस्यमय ढंग से संचालक द्वारा उनको गायब कर दिया गया। इस दौरान जिला प्रशासन को इसकी कोई न तो जानकारी दी गई, न डाटा उनको उपलब्ध कराया गया। जिला प्रशासन के द्वारा सील की कार्रवाई की गई और उसके बाद बलरामपुर में जिस तरह गिरफ्तार किए गए छांगुर बाबा के नेटवर्क को खंगालने में यूपी एटीएस जुटी हुई थी। पुष्टि हुई कि ये मदरसा छांगुर बाबा के नेटवर्क में है। आज जिला प्रशासन, एसओजी और पुलिस की टीम के द्वारा जामिया इस्लामिया मदरसे पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया और मदरसा संचालक सैयद सिराजुद्दीन को भी गिरफ्तार कर ली गई है और बड़ी संख्या में दस्तावेज को पुलिस ने अपने अंडर में ले लिया है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जी प्रदीप, पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल स्थानीय लोगों का जिस तरह प्रकाश में आ रहा है, स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि 2019 से मदरसा चल रहा था, लेकिन जो ये संचालक था, ये संचालक सैयद सिराजुद्दीन, ये गुजरात का रहने वाला है। अब गुजरात से आकर के कब ये कैसे यहाँ मदरसा संचालित कर रहा था, कैसे क्या है, अब ये पूरे मामले को लेकर के लोग अपना
में है कि किस तरह से इसका छांगुर बाबा से तार जुड़ा हुआ है या क्या है। आप पूरा डाटा पुलिस और प्रशासन खंगाल रही है। जैसा जैसा मामला सामने आता जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में माफिया नेटवर्क पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में शहबाजपुर तहसील प्रशासन ने माफिया अनुपम दुबे की 1,94,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई फरुखाबाद के जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर की गई। जानकारी के मुताबिक अनुपम दुबे ने वर्ष 2019 में अपने भाई अमित दुबे के नाम पर गांव में लगभग बता दें कि 2,820 वर्ग मीटर कृषि भूमि खरीदी थी, जो बाद में भूखंड के रूप में दर्ज कर दी गई। माफिया अनुपम दुबे और इसके साथ ही बता दें कि वर्तमान में मथुरा जेल में बंद हैं और वे पुलिस इंस्पेक्टर हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। वहीं वर्ष 2017 में वे बसपा के टिकट पर बता दें कि विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वे तीसरे स्थान पर रहे। प्रशासन ने अनुपम दुबे और उसके भाइयों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। न्यायालय के आदेश के बाद शहबाजपुर के प्रभारी तहसीलदार देशराज भारती की अगुवाई में राजस्व टीम मौके पर पहुंची और जमीन को कुर्क कर बता दें कि कुर्की की झंडी लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट फरुखाबाद के न्यायालय के आदेश के क्रम में सरकार बनाम अनुपम दुबे आज में जो आदेश पारित किया गया है, उनकी ज़मीन को कुर्क करने के लिए आदेश मिला है। उस आदेश के अनुपालन में अनुपम दुबे के नाम जो अंकित ज़मीन है ग्राम सवाजपुर की, उसको आज कुर्क किया जा रहा है। ज़मीन कितनी है सर? ज़मीन यहाँ 0.0228 है। बरेली के थाना कैंट क्षेत्र में पुलिस और शराब चोर गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने गिरोह से जुड़े 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जवाबी फायरिंग में एक बदमाश रविंद्र के पैर में गोली लग गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुठभेड़ बता दें कि कटपुला पुल के पास उस समय हुई जब पुलिस ने शराब चोरी की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर इलाके में घेराबंदी की। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मौके से 2 तमंचे, कारतूस चोरी की और इसके साथ ही शराब की बोतलें और 2 बाइक बरामद की हैं। पकड़े गए बदमाश बरेली और बदायूं जिले के रहने वाले हैं। पूछताछ में गिरोह ने कई शराब चोरी की घटनाओं में बता दें कि अपनी भूमिका स्वीकार की है। सावन माह के आरंभ के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्क मोड में आ चुकी है। विशेषकर बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान संभावित भीड़ और आपात स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल स्टोर्स पर सख्ती बरती जा रही है। जनपद बाराबंकी में जिला औषधि निरीक्षक ने कांवड़ मार्ग पर स्थित आधा दर्जन से अधिक मेडिकल दुकानों का औचक निरीक्षण किया। न्यू गणपति मेडिकल, अनुपम मेडिकल, वर्मा मेडिकल समेत कई प्रतिष्ठान इस निरीक्षण में शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान दोनों के लाइसेंस दस्तावेजों की जांच की गई और 5 दवाओं के सैंपल प्रयोगशाला प्रशिक्षण के लिए भेजे गए। औषधि निरीक्षक ने मेडिकल संचालकों को निर्देशित किया कि अपने लाइसेंस को दुकान में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें। साथ ही दुकान में जीवन रक्षक दवाएं जैसे पेन किलर, बैंडेज, ग्लूकोज और अन्य जरूरी आपातकालीन दवाएं प्राप्त मात्रा में उपलब्ध रखी जाए। साथ ही मादक दवाओं को लेकर भी कड़ा संदेश दिया और बिना डॉक्टर की पर्ची के किसी भी प्रकार की नशीली दवाओं की बिक्री सख्त से बता दें कि प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने जैसी कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।